हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी को सी रौनक अग्रवाल का नमस्कार। मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा है आखिर फाइनेंशियल प्लानिंग होती क्या है और फाइनेंशियल प्लानिंग हमने अपनी लाइफ में लगा ली तो हमें क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो आज मैं आपको बताता हूँ फाइनेंशियल प्लानिंग हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर हमारे घर में कोई छोटा सा प्रोग्राम भी होता है तो हम उसके लिए कितनी प्लानिंग करते हैं और वो प्लानिंग करने के बाद ही हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल होता है। और जिस प्रोग्राम में प्लानिंग नहीं करते हैं वो प्रोग्राम हमारा फेल हो जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ फाइनेंशियल प्लानिंग होती क्या है, उसके हमारे लिए क्या बेनिफिट्स है, समझिए। हम सबकी लाइफ में फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर कोई पर्सन अपने गोल्स को अचीव करने में फेल होता है, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये रहता है कि वो अपने फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे से नहीं कर पा रहा है। लाइफ में फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। आज के वीडियो में हम फाइनेंशियल प्लानिंग को अच्छे से समझेंगे, ये क्या होती है और इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, एंड उन रूल्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे जिसको अप्लाई करके आप सक्सेसफुली फाइनेंशियल प्लानिंग कर पाओगे। आइए समझते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग होती क्या है। फाइनेंशियल प्लानिंग एक प्रोसेस है जिससे आप अपनी इनकम, एक्सपेंसेस और इन्वेस्टमेंट को इस तरह से कंट्रोल करते हैं जिससे आप अपने पैसों को अच्छे से मैनेज कर सकें, ताकि आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। एग्जाम्पल जैसे कि हमें कोई घर खरीदना है, हमें ड्रीम वेकेशन पर बाहर घूमने जाना है, हमें कोई कार खरीदना है, या हमारा कोई भी फाइनेंशियल गोल्स हो जिसके लिए हम फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग करने से आपको बेनिफिट्स क्या होंगे, आइए जानते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है इट इंक्रीजेस योर सेविंग्स। देखिए, बिना फाइनेंशियल प्लानिंग के भी आप सेविंग कर सकते हैं, लेकिन वो अच्छे से हो नहीं पाती है, और अगर हुई तो भी वो इतनी इफ़िशिएंट नहीं होती है। इसलिए आपको अपने इनकम और एक्सपेंसेस को प्रॉपर ट्रैक करना पड़ेगा और उससे आप अपनी सेविंग को इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जब लोग फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे से नहीं कर पाते हैं तो आगे चलकर उनके बिल्स, ईएमआई पेमेंट्स और डेट, कर्जा बढ़ जाता है, तो उनको अपनी लाइफ स्टाइल से कॉम्प्रोमाइज़ कर कर सेविंग करना पड़ती है। और अगर प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और इंक्रीज होगा, और नहीं तो मेंटेन तो रहेगा ही रहेगा। नेक्स्ट बेनिफिट है इट प्रिपेयर्स यू फॉर इमरजेंसी सिचुएशन। फाइनेंशियल प्लानिंग की हेल्प से आप फ्यूचर की इमरजेंसी सिचुएशन के लिए पहले से प्रिपेयर रहते हैं। आपके पास ऐसी सिचुएशन के लिए पहले से प्लानिंग होती है जिसमें आप एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करके रखते हैं जो उस टाइम पर आप यूज़ कर लेते हैं। और बिना फाइनेंशियल प्लानिंग वाले लोग इमरजेंसी सिचुएशन में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, और ना ही कोई मेडिकल इमरजेंसी के लिए उनके पास बजट होता है। फाइनेंशियल प्लानिंग का नेक्स्ट बेनिफिट है पीस ऑफ माइंड। अब जब आपके पास प्लानिंग होगी इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए एंड फ्यूचर गोल्स को अचीव करने के लिए आपके पास बजट होगा, तो इससे आपका माइंड ऑटोमेटिक शांत रहेगा। फाइनेंशियल प्लानिंग की हेल्प से आप अपने फ्यूचर को लेके सेफ एंड सिक्योर फील करेंगे और आप अपने काम को मजे में कर पाओगे। अब मैं बताने जा रहा हूँ फाइनेंशियल प्लानिंग के कुछ गोल्डन रूल्स। रूल नंबर 1, सेव योर मनी। फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे पहले आपको सेविंग करना स्टार्ट करना है, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब है पैसों को मैनेज करना। अब आप बोलोगे इसमें नया क्या है, ये तो सभी करते हैं, लेकिन नहीं। बहुत सारे लोग जितना अर्न करते हैं उतना अपना डेली लाइफ में पूरा का पूरा स्पेंड कर देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आप अपना फ्यूचर को बहुत बड़ी रिस्क में डाल रहे हैं, समझिए। आप अपनी इनकम का एटलीस्ट 20% तो सेव करके इन्वेस्ट करें, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने मेरे लास्ट वीडियो में मनी मैनेजमेंट का सबसे कारगर रूल बताया है जिसका नाम है 50-30-20 रूल, और उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट रूल है रेगुलेट योर एक्सपेंसेस। देखिए होता क्या है, आपने अर्न करना स्टार्ट किया है तो आपने नोटिस भी किया होगा मंथ के स्टार्टिंग में जब आप प्लान कर रहे हैं सब कुछ सही लगता है, इनकम सफिशिएंट लगती है, लेकिन मंथ के एंड में आते आते पैसों की शॉर्टेज हो जाती है। इसलिए आपको अपना बजट अच्छे से प्रिपेयर करना है जिसमें आपको लिखना होगा आप अपने पैसे को कहाँ कहाँ स्पेंड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही फाइनेंशियल नॉलेज आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए।